हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त्येवं त्यजत प्रभीतिम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, भैया भरतलाल की परम मंगल मोदमयी त्रिभुवन पावनी कथा का हम लोग आस्वाद ले रहे हैं, जीवन को कृतकृत कर रहे हैं, जीवन को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। ये श्रीमुख के वचन हैं, भगवान श्री रामभद्र के बोले हुए वचन। भगवान रामभद्र कहते हैं, भैया भरत, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। जो तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारा गुण गाएगा, तुम्हारा कथा सुनेगा, भरत चरित करिने तुलसी जय सादर सुनई सी राम पद प्रेम अवसी होई भवरस निरत। ये भरत चरित्र श्रवण करने का पुण्य फल है मित्र। मानस के हर दो कांडों के अंत में गोस्वामी चरण ने उन कांड की कथाओं का फल लिखा हुआ है। तो अयोध्या कांड भरत चरित्र जो है उसका फल यही है कि सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। जो श्री भरत जी के चरण चरित्र को प्रेम से सुनेगा, श्रद्धा से, रति से, विश्वास से, समादर से जो सुनेगा, वो सीय राम पद प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त करेगा। भगवान के चरण का प्रेम प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय है भरत चरित्र श्रवण करना। रोज जो भरत कथा सुनते हैं वो भगवान के चरणों के अनन्य प्रेमी हो जाते हैं। इसलिए भरत कथा जो है ये वैष्णवों का प्राण है। तो उसी संदर्भ में चित्रकूट में रनिवास का जो वार्तालाप था, दोनों रनिवासों का, अयोध्या और मिथिला,
दोनों महारानियां अद्वितीय हैं, दोनों अनुपम हैं, दोनों अप्रतिम हैं, दोनों अप्रमेय हैं, दोनों परम विदुषी हैं। एक ने अगर शक्तिमान को जन्म दिया है तो दूसरी ने आदि शक्ति को प्रकट किया है। बहुत मार्मिक संवाद इन रानियों का रहा। कल मैंने आपसे निवेदन किया, मैया कौशल्या जी रानी सुनैना से कहती हैं, महारानी जी आप अपनी तरफ से महाराज से निवेदन करना, रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखी हई लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन, तऊ भल जतन करब सुविचारी, क्योंकि मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहै नीक मोहि लागत नाही। सखी महारानी जी अपनी ओर से महाराज से आप प्रार्थना करना, अपनी ओर कहब समझाई, समझाने में आप भी बड़ी प्रवीण हैं, क्योंकि विवेक निधि बल्लभा है, तो आप भी विवेक निधि ही हैं। इसलिए बड़े बारीकी से, बड़े घुमा फिरा करके ऐसी शैली में समझाइएगा कि महाराज जी अगर मेरा नाम ले लेंगी, मुझे बता देंगी तो हो सकता है ना चाहते हुए भी महाराज जनक को संकोच बस मेरा मन रखने के लिए कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना पड़े, जो स्वयं उन्हें नहीं पसंद है, लेकिन मेरा मन रखने के लिए, मेरा भाव रखने के लिए महाराज निर्णय ले लें ऐसा कुछ। इसलिए आप अपनी ओर से कहिएगा, क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन में, भरत के मन में बड़ा गूढ़ स्नेह है रानी जी, उसके मन की थाह पाना सबके बस की बात नहीं है। मेरा लक्ष्मण तो मुंहफट है, खुले मुंह से भरी सभा में बोल देता है जो बोलना होता है, और बोल दिया। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी। महाराज न गुरु जानता हूँ, न माता जानता हूँ, न पिता जानता हूँ, और ये जो राजवाज की बात आप कर रहे हैं, ये कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, ये सब चीजें उन्हें चाहिए जिन्हें इस लोक में सुयश चाहिए और परलोक में सुख चाहिए, लेकिन हमें न लोक में सुयश होना चाहिए होना और न तो परलोक में सुख होना, हमें तो केवल श्री राम चरण होना। ये मर जाए सारी प्रजा, क्या लेना देना मेरा इससे। प्रभु शिशु में स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले मराला। क्या मराल हंस का बच्चा कभी विशाल मंदराचल को उठा सकता है? धन्य हो लक्ष्मण। ये वही लक्ष्मण है मित्रों जिन्होंने जनकपुर के दरबार में कहा था, जौराउर अनुशासन पाऊं, कंदु कई वो ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, अरे सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। ब्रह्मांड ही नहीं सुमेरु तक को भी तोड़ने की ताकत जिनके अंदर थी, जनकपुर में ऐसी घोषणा जिन्होंने किया था, वो कहता है कि मंदिर में रुक ले मराला। मैं ये प्रजा वजाति पालन पोषण ये सब लफड़ा कुछ नहीं जानता प्रभु, ना माता न पिता न गुरु, सब मरते हैं, मर जाए, मुझे रामचरण चाहिए। और उर्मिला जैसी भारिया को एक बार देखा नहीं उसने। देखो एक दोहा बड़ा विचित्र आता है मानस। सुमित्रा मैया के यहाँ से जिस समय भैया लक्ष्मण चले,
उस समय मातु चरण सिर नाई, चले तुरत संकित हृदय। अरे बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बस। मैया सुमित्रा के चरणों में वंदन करके लक्ष्मण भैया भागे। कैसे भागे? बोले बागुर विषम तोराई। जैसे कोई मृग विषम बागुर को, विषम जाल को, विषम बंधन को तोड़ करके, विखंडित करके, कूद करके भागा। तो यहां विषम बागुर क्या तोड़ना है? तो मानस के पुराने विद्वानों का कथन है कि जिस समय लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया से वार्तालाप कर रहे थे, बन जाने का आदेश मांग रहे थे, उस समय उसी महल के द्वार पर किवाड़ के ओट में, किवाड़ के पल्लू के ओट में छिपी हुई भगवती उर्मिला पुत्र और माता का संवाद सुन रही है। मैया उर्मिला को लगा अगर मैं बीच में प्रस्तुत हो गई, अगर इन्होंने मुझे देख लिया या सासू जी ने मुझे देख लिया तो बाधा पड़ जाएगी, मेरे स्वामी का मार्ग निष्कंटक नहीं रहेगा। हाँ? तब क्या करूंगी? देख मेरा रूप पिय मन में महापरिताप होगा, लक्ष्य से भटके अगर वो उर्मिला को पाप होगा। तो छिपी सिमटी सिकुड़ी हुई उर्मिला जी द्वार के पल्लू के ओट में, किवाड़ के पल्ले के ओट में छिपी हुई है। इधर भरत लक्ष्मण जी मातु चरण सिर नाई, चले तुरत संकित हृदय। संकित क्या थे? यही संकित थे कि कहीं उर्मिला न आ जाए। अगर आ जाएगी तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उर्मिला, जिनके सौंदर्य के बारे में गोस्वामी जी ने कलम तोड़ दिया था, कलम तोड़ दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान। सुंदरियों की शिरोमणि है उर्मिला जी। वो अगर मिल गई तो क्या होगा? कैसे जवाब दूंगा? कैसे कहूंगा कि उर्मिले तुम्हें त्याग कर मैं जा रहा हूं? और कहीं सीता जी जैसा उर्मिला ने भी हट कर दिया तब क्या करूंगा? पर ये उर्मिला है। देखिए, उर्मी आदाने धातु से उर्मिला शब्द बनता है। उर्मी माने लहर, लहर हमेशा जल के भीतर रहती, भीतर से उठा कर। राम कथा रूपी प्रेम मंदिर की नींव है उर्मिला जी। सज्जनों, और ईंटें तो दिखाई पड़ जाती हैं दर्शकों को, पर नींव की ईंट सर्वदा जमीन के अंदर दबी रहती। उर्मिला ने कहा हम ऐसा अवसर ही नहीं आने देंगे। और दरवाजे के पल्लू में छिपे, जब शंकित हृदय लौटे लक्ष्मण, तो दरवाजे के पल्लू के दरवाजे किवाड़ के नीचे उर्मिला की अंगुलियां, चरण की अंगूठा और साड़ी का पल्लू दिखाई पड़ गया। वो देखते ही लक्ष्मण जी कूद कर दरवाजे से भागे। गोस्वामी जी ने अब लिखा बागुर विषम तोराई, मानव भाग मृग भाग। जैसे विषम बागुर को तोड़कर मृग भाग। सज्जनों, जीवन में मानव रूपी मृग का विषम बागुर अगर कोई है तो स्त्री ही है। स्त्री से बड़ा बंधन कोई नहीं होता जगत में। संसार में हमने स्त्री के लिए माता पिता को त्यागते हुए लोगों को देखा है, कुटुंब को त्यागते, परिवार को त्यागते हुए देखा है। इसलिए स्त्री सबसे बड़ा बंधन है। वह बंधन दरवाजे के ओट में छिपा हुआ है। कूद गए दरवाजे पर, बागुर विषम तोराई मनव भाग। तो उसका प्रेम तो प्रकट है लक्ष्मण का। लक्ष्मण का प्रेम या प्रकट नहीं है, पर भरत का प्रेम कई पर्दों में छिपा हुआ है। भरत का प्रेम मंजूषा में बंद है। कौन से पर्दों में छिपा हुआ है? भरत ने न तो प्रजा को त्यागा, न तो परिवार को त्यागा, न माताओं को त्यागा, न अयोध्या को त्यागा, न अयोध्या का उत्तरदायित्व त्यागा।
सबको जही राखई रघु घर रखवारी। घर की सुरक्षा करो, महल की सुरक्षा करो, भवन की सुरक्षा करो। अस विचारी सुच सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। घर पुर देश राखी रखवारे। ये चौपाइयां दूसरी जगह की है, पर भरत में भी अनुकूल लग रही है। तो सांप की सुरक्षा करते, खबरी लीन सब लोग नहाए। सारे लोगों के स्नान ध्यान की खबर लेते हैं, सबके भोजन पानी की खबर लेते हैं। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई। माताओं की सेवा की व्यवस्था करते हैं, बुजुर्गों की सेवा की व्यवस्था करते हैं, गुरुदेव की व्यवस्था करते हैं। अयोध्या के राजकाज में ऐसा लगता है कि भरत की बड़ी रुचि है। भरत अयोध्या के वैभव को चाहते हैं, पर असलियत तो ये थी कि संपत्ति सम रघुपति कई आई। जऊ बिनु जतन चलियत जिताही, तऊ परिणाम न मोर। तो मेरा भरत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है सखी, इसलिए दुनिया उसके प्रेम को नहीं पहचान पाती जल्दी। लक्ष्मण का प्रेम उजागर है, पर भरत का प्रेम रहस्य से भरा हुआ है, बड़ा कोमल है, गूढ़ स्नेह से हृदय लबालब भरा हुआ है। इसलिए रहाई नीक मोही लागत नाई। मुझे डर लग रहा है सखी, मेरे भरत का डर लग रहा है। इसलिए महाराज से सोर्स लगाकर अपनी ओर से प्रयास ये करवाएं कि रखी हाई लखन भरत गाँव नहीं बन। वाह, इतने लंबे भाषण में एक बार भी नहीं आया कि मेरा राम लौटे अयोध्या। मेरे राम को लौटाने का प्रयास महारानी जी करवाइए। विदेहराज से बोलिए मेरा राघव लौट जाए। कौशल्या जानती है ये सब जो बातें कह रही हूं मैं, इससे राम का वनवास और सुदृढ़ होगा। स्वयं जहर पीने को तैयार है जननी, राम जैसे पुत्र को त्यागने की तैयारी है, पर भरत और लक्ष्मण का सतत ख्याल बना हुआ है। प्राण के समान भरत को मानती। देवता लोग पुष्प वृष्टि, कल मैंने बताया ये स्वार्थी है, इनका तो मतलब हल हो गया। अब कौशल्या जी भी राम वनवास के लिए पूर्णतः तैयार है। खैर कौशल्या तो कभी भी विरोधी नहीं थी, कौशल्या ने तो अयोध्या में भी विरोध नहीं किया। इसलिए राम जननी के इस महान त्याग और महान उदारता, महान धर्म संग्रह पर देवता लोग कृतकृत्य हो गए। और शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि, सिद्ध योगी मुनि ये स्नेह से ऊपर लोग हैं। इन्होंने स्नेह के बंधनों को तोड़ दिया है। जगत का लाभ हानि, जगत का मिलन वियोग, जगत का प्रपंच, जगत का स्नेह प्रेम वात्सल्य, ये तो उदासीनता पसबन रही। लेकिन ये उदासी लोग, ये सिद्ध लोग, ये जोगी लोग, इन्होंने जगत प्रपंच का सर्वत्याग कर दिया है। ये सब शिथिल स्नेह हो गए, स्नेह में डूब गए। कौशल्या अम्बा के इस त्याग को देख देख करके ये ऋषि मुनि लोग अपने को धिक्कारने लगे। ये धर्म होता है जो कौशल्या पालन कर रही है। सबर निवास बिथकी लखी रहे तब धरि धीर सुमित्रा कहे। सारा निवास चकित है, दंग है। सुमित्रा महारानी ने निवेदन किया, देवी दंड जुगजामिनी बीती, तो दंड रजनी बीत गई है।
पहली बात तो ये कि पतिव्रता स्त्रियों को, पतिव्रता देवियों को संध्या काल होने के बाद पति की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। पर आज को संध्या पूजन सायंकालीन उपासना की कुछ आवश्यकताएं होंगी जो आपके अलावा कौन जानता है। रात्रि काल में पति के समीप स्त्री की शोभा है। अब 2 दंड रजनी बीत गई, 3 दंड दिन बीत गया। बेगी पांव धारी थलही, आप शीघ्र प्रस्थान करें अपने शिविर की। अरे कह स्नेह सती भाय, हमारे तऊ अबई सगति कई मिथिलेश। अब तो 2 ही लोगों का आश्रय बचा, या ईश का या मिथिलेश का। लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, अरे जनक प्रिया गह पाय पुनीता। महारानी कौशल्या की ऐसी उदात्त बातें सुन करके चरणों में लौट गई, चरण पड़ गई, माथा टेक दिया चरणों में सुनैना। एक तो कौशल्या जी बड़ी है, आयु में भी बड़ी है, पद में भी बड़ी है, बर पक्ष की समधिन है। बर पक्ष की समधिन पूजनीय होती है। हमारे यहाँ बर पक्ष को पूज्य माना जाता है। इसलिए जनक प्रियाग पाय पुनीता, पुनीता पाए, ऐसे पुनीत पाए जिन पायों में ब्रह्म झुका करता है। ब्रह्म ने जब हजारों बार जिन चरणों में अपना माथा झुकाया है, वह पुनीता पाए। आज सुनैना जी ने पकड़ लिया, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, अरे दशरथ घरिनी राम महतारी। महारानी जी आपके विनय आपके अनुकूल है, क्यों न हो। आप दशरथ घरिनी हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज विदेह राज दशरथ, जिन्होंने राम प्रेम के लिए तृणवत अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनकी घरनी। आप धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की भार्या हैं। और राम महतारी, जिसने ब्रह्म को प्रकट किया है, जिसके गर्भ में ब्रह्म छिपा है, सर्वव्यापक जिसके गर्भ में आकर सीमित हो गया, जिसने असीम को ससीम बना दिया, जिसने निरंजन के आंखों में अंजन लगाया है, जिसके सामने अक्षोभ क्षोभित हो जाता है, जिनके सामने विश्वंभर को भूख लगती है, विदे चितई मात लागी भूखा। आप वो है महारानी जी, आपका वचन उचित है। जैसा आप कह रही हैं ये आपकी मर्यादा के अनुसार है, क्योंकि प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अगिनी धूम गिरि सिर तृण धरही। स्वामी लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, उदार लोग जो हैं, महान लोग जो हैं, बड़प्पन जिनमें कोट कोट कर भरा हुआ, वो अपने नीच हूँ आदर, अपने नीच को भी आदर प्रदान करते हैं, अपने नीचों को भी आदर देते हैं। कैसे बोले, अग्नि धूम, अग्नि अपने सिर पर धुआं उठाते। ये बताइए धुआं से अग्नि का क्या लेना था? धुआं कोई अग्नि का कल्याण करेगा क्या? वो तो विकार है अग्नि का, विकार निकल गया। पर ना उसे अपने सिर पर रखती है अग्नि, ऊपर रखती है। गिर सिर तिंधर ही, हिमालय के उच्च शिखर पर, ऊंची चोटियों पर भी छोटी छोटी घास पैदा होती है। ये घास जो है, ये बताइए उस घास से हिमालय का क्या सुधरने बनने बिगड़ने वाला है? पर हिमालय उस घास को भी सिर पर उठाते हैं, उसे शिरोधार्य करते हैं। ये बड़े लोगों का बड़प्पन है। इनका कहने का मतलब कि आप अग्नि हैं,
और हम लोग धूम के समान हैं, धुएं के जैसे। पर हम लोगों को भी इतना बड़प्पन आपसे मिल रहा है। आप पर्वत हैं, गिरिवत हैं, शैलवत हैं, और हम लोग तिनके हैं, घास के। पर बहुत बड़प्पन दिया महारानी जी आपने। सेवक राव करम मानवानी, सदा सहाय महेश भवानी। आपकी तो बात ही क्या करें महारानी। जिन राजा जी के लिए आप कह रही हैं, हमरे तऊ अब ईश गति कहे मिथिलेश सहाय। ना, सहाय मिथिलेश का थोड़े है आपको, सहाय तो दूसरे का है। किसका? बोले सदा सहाय महेश। मानस के शब्द देखिए मित्रों। रानी ने कहा था हमें मिथिलेश महाराज सहाय है, हमारे तऊ अब ईश गति कई मिथिलेश सहाय। सुनैना जी कहती सहायता तो वो करता है जो या तो समान हो और या तो महान हो। या बड़ा हो तो सहायता करेगा, बरोबर का हो तो सहायता करेगा। भगवान राम ने बंदरों से जब कहा तुम्हारे बल में रावण मारा, तिलक विभीषण कह पुनिसारा, बंदर सकुचा गए। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मशक कहूं खगपति हित करही। मच्छर गरुड़ जी की सहायता करेगा। छोटे से मशक में इतनी बड़ी क्षमता आ गई। तो रानी हम लोग तो मशक जैसे हैं। देखो हमारे यहाँ की एक परंपरा रही, अब तो समाज पढ़ा लिखा, बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग प्रकट हो गए, बड़े बड़े समाज सुधार। हम लोग बेटियों के पक्ष को हमेशा सिर झुकाते रहे, बेटी को लक्ष्मी और जामाता को नारायण मानते रहे। हमारी उम्र से छोटे बच्चे भी बेटी के पक्ष के हैं या बहन के पक्ष के हैं, तो हम लोग उनका चरण ही छूते हैं, उन्हें अपना पूज्य मानते हैं, अपना आदरणीय, अपना बड़ा, अपना श्रेष्ठ। और ये तो बड़े हैं ही, ये तो सूर्यवंशी लोग हैं, पद में भी बड़े हैं, ये चक्रवर्ती राजा हैं। महाराज जनक राजा हैं, पर दशरथ जी चक्रवर्ती। अयोध्या सार्वभौम साम्राज्य, भूमि सप्त सागर मेखला के अंतर्गत जितने राजे महाराजे आते हैं वो नृप सब रही कृपा अभिलाषे। नृप सब रही कृपा, सारे राजा महाराज दशरथ की कृपा को और देखते हैं। एक बार चक्रवर्ती कृपा दृष्टि से देख, उन राजा की महारानी आप हैं। इसलिए सहाय की बात जहां तक है तो सहाय तो महेश भवानी का आपको है। और महेश भवानी जी से सहाय करने लगे। जैसे भीष्म ने कहा था, अभागे दुर्योधन, चार भुजा वाला जिसके रथ की डोरी पकड़ करके बैठ गया है, वो चक्र उठाए ना उठाए रे, 1000 महाभारत जीतने की क्षमता अर्जुन में आ गई। हाँ? तो दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, कौरव सैन्य सागर दुरत्य था, दुस्तर था, अपार था। बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े सूस, बड़े बड़े नक्र, बड़े बड़े नाग, कहीं भीष्म, कहीं द्रोण, कहीं कृपाचार्य, कहीं अश्वत्थामा, कहीं कर्ण, कहीं दुर्योधन, कहीं जयद्रथ, सब बड़े बड़े सुरमा। पर ये की नहीं चल पाई, क्योंकि सहाय करने वाला बड़ा बलवान है, बहुत महान। तो आपकी सहाय तो महेश और भवानी करते हैं महारानी। और रही बात राजा जनक की, तो सेवक राव करम वनवानी। महाराज तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, आपके अनुचर हैं, आपके गुलाम हैं, आपके परिकर हैं। राजा जनक ने कहा था ना, ये राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगथ लए। मैं आपका सेवक हूं,
तो महाराज तो मन से, वाणी से और कर्म से आपके सेवक हैं महारानी जी, वो क्या सहाय करेंगे। और आपका बड़प्पन, आपकी गरिमा, आपकी महानता, रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सोहे। रौरे अंग जोग जग को है, आपके अंग के जोग जग को है। इस जगत में कौन है रानी जी जो आपके बड़प्पन को, आपके समता को, आपकी क्षमता को, आपके ज्ञान को, आपके मान को, आपके सम्मान को छू सके? ऐसा कौन है जगत में? अब एक कथावाचक महोदय तो इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक देख रहे थे कि समधिने हैं, महारानी सुनैना जी भी समधिन हैं। तो समधिन जी कहती हैं, अरे महाराज जी, सेवक राव कर्म मनमानी, हमारे राजा साहब तो मन से, वाणी से, कर्म से आपके गुलाम, आपके सेवक हैं। रौरे अंग जोग जग को है, आपके अंग के जोग कौन है भला? आपका अंग मिल जाए तो धन्य हो जाए कोई। ये मजाक एक समधिनों का, लेकिन माँ ये समय मजाक का नहीं है, ये समय परिहास और हास का नहीं है, ये उल्लास का समय नहीं, ये विषाद का समय, करुण रस का समय। महारानी कौशल्या का सर्वस्व लुट गया है और उस लुट जाने के बाद अभी लुटता ही चला जा रहा है। अब यहाँ भाई सब प्रेम करुण रसानी, सब करुणा रस में भरी हुई है। जन करुणा बहुवेश विशूरत, सब भाई मगन करुण रसरानी। तो ऐसे करुणा रस में हंसी मजाक ये सब बहुत हल्की बात है, ये नहीं सोचा जा सकता। यहाँ पर यहाँ व्यंग विनोद नहीं, यहाँ शुद्ध अंतरात्मा मिथिलेश की बोल रही है। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। महारानी आपके दिव्य अंग के योग, यानी आपके समता के योग, आपके बड़प्पन के योग, आपके गरिमा के योग जगत में कौन है? दीप सहाय के दिन कर सोहे। क्या सूर्य को दीपक जला करके देखा जाता है क्या? कोई बुजुर्ग कहे बच्चों से कि दिया जलाओ रे बच्चों, देखे सूरज निकला कि नहीं निकला। अरे जब सूर्य निकलता है तो अरबों अरब दीपकों का प्रकाश अपने आप समस्त जगत में छा जाता है, सारा जगत प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए रानी जी, सूर्य को पहचानने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग सूर्य हैं, हम मिथिलावासी दीपक के समान, क्या बड़प्पन है। और महारानी कहने लगी सुनैना जी कि राम जाई बनी करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हई राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही भाखा, देवी न होई यह सब जाग बलिक कही राखा। देवी न होई मुधा मुनि भाखा। ये देवी राम जाई बन करी सुर काजू, ये अपने दामाद के लिए बोल रही है सुनैना। राम का लौटना जितना सुनैना को जरूर, कौशल्या को जरूरी है, उतना ही सुनैना को भी आवश्यक है। उनकी भी बेटी वन में गई, दामाद वन में गए। पर अगर दशरथ घरिणी महारानी कौशल्या अद्वितीय है, तो विवेक निधि बल्लभा सुमित्रा कहीं से कम नहीं है। सुमित्रा जी कहती हैं, राम जाई बन करी सुर काजू। राम वन में जाएंगे देवी तो वहां देवताओं का कार्य होगा। राम निरर्थक वन में नहीं जा रहे हैं।
राम का बन जाना जगत के लिए बड़ा हितकर होगा, समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, समाज के लिए बड़ा लाभ का कार्य होगा। करी सुर काजू, सारे देवताओं के कार्य निपटा देंगे ना, राक्षसों का दलन हो जाएगा, भूमि का भार हरण हो जाएगा। अचल अवधपुर करी हई राजू, और 14 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे और अचल अवधपुर करी हई, अयोध्यापुरी में अचल राज करेंगे। हाँ? वह राज अद्वितीय राज होगा। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। तो राम का अखंड राज्य होगा सखी। सप्तदीपा वसुंधरा राम के राज्य से कृतार्थ होगी, धन्य धन्य होगी। ये सारी बातें याज्ञवल्क्य कही। ये याज्ञवल्क्य जी कौन है जानते? याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक के गुरु हैं। जनक जी के गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी। तो गुरुदेव भगवान ने तो मेरी बेटी के पहले ही जन्म के बाद ही कह दिया था कि इनका विवाह होगा सूर्यवंशावतंश भगवान श्री राम के साथ, और उनके साथ वन में जाएंगी। वन में जा करके ये राक्षसों को मार करके धरती का भार उतारेंगे, फिर अटल राज्य करेंगे 11,000 वर्ष तक। ये भविष्यवाणी महाराज याज्ञवल्क्य ने पूर्व ही कर दिया है। इसलिए देवी न होई मुधा मुनि भाखा। महाराज याज्ञवल्क्य का वचन मुधा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। आस कही पग परि प्रेमयति, सियहि तभिनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। ऐसा कह करके चरणों में गिरी है। महारानी जी, अगर आपका आदेश होता तो किशोरी को, सीता को कुछ देर हम अपने शिविर में ले जाते। हमारे शिविर के लोग भी सीता को देख लेते, महाराज से भी मिलन हो जाता सीता को। ध्यान दीजिए, रात्रि हो गई है, इसलिए अनुरोध कर रही है। अगर सुनैना जी को महाराज जनक की सेवा में रहना चाहिए तो सीता जी को भी तो राम की सेवा में रहना चाहिए। और आगे है, यहाँ बसब रजनी भल नाही, गई है जाकर घड़ी घंटे वहां रहकर किशोरी जी वापस आ गई। तो अगर देखो ये मर्यादा है। मैं आज निवेदन करता हूँ, आजकल घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, शादी विवाह को साल भर नहीं हुआ कि तोड़ फोड़ चालू हो जाता है, डिवोर्स ले लेते हैं। आज के 50 साल पहले इस देश में तलाक फलाक क्या होता है कोई जानता नहीं था साहब। पर समाज पढ़ा लिखा हो गया, प्रबुद्ध हो गया, लोग वेल एजुकेटेड हो गए। माताएं बेटियों को बहू बनाकर भेजती ही नहीं ससुराल, वो तो सासू बनाकर भेजती। हमारी किशोरी जी जब चलने लगी, भैया सुनैना ने गोद में बैठा कर सिखावन दिया था, बिटिया सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। सासु ससुर और गुरु की सेवा करना बेटी। पति रुख लखिया यसु, पति का रुख देखती रहना। रुख देखिए, पति वाणी से कुछ बोले तब पत्नी करे ना, ना पति के मन में कुछ उठे और पत्नी के पकड़ में आ जाए, पत्नी समझ जाए कि हमारे प्राणेश क्या कहना चाहते। हुआ ऐसा ही। गंगा के किनारे केवट उतरी दंडवत कीना,
प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, पियही अकीसी जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतार। क्या बात है। वन में सीमित आभूषण सीता के पास है, चूड़ामणि है, मुद्रिका है। पैर के नूपुर रहे होंगे, क्योंकि नूपुरों ने पहले ही मनुहार किया है, पहले ही मांगा है। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम मैं बस विनती करही, हम ही सीय पग जनि परिहरही। तो नूपुर रहे होंगे, मुद्रिका है, चूड़ामणि है। 14 साल अदृश्य में जाना है, घनघोर वन में जाना है, 14 साल कालक्षेप करना है। आज की कोई बहू होती तो खबरदार, इन 14 साल में क्या खाएंगे, जो कुछ है वो भी गंवा दे। लेकिन वाह रे बहुमूल्य मणियों की मुद्रिका। वेदांत भूषण पंडित राम कुमार जी महाराज जी, मणि पर्वत अयोध्या, उनका एक किसी मानस मणि में शायद लेख था, मैंने पढ़ा था कि इस मुद्रिका में अखिल भूमंडल को 7 दिन भोजन कराने की क्षमता है। ये इस मुद्रिका का वैभव है। वह उतार कर बिना तृणवत उतार कर दे दिया सीता ने। तो वो सीता है। मैंने बताया आज की माताएं सासू बना के भेजती, बहू बना के भेजती ही नहीं। पार्वती जी भी जब विदा होने लगी, करे वो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। फर्क यही है कि सीता को सासू ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे। लेकिन पार्वती को न सासू है, न ससुर है, न गुरु है, इसलिए वहाँ सब कुछ ऑल इन वन भगवान शंकर ही है। इसलिए करे सदा शंकर पद पूजा, इसलिए शंकर के पद पूजा का निवेदन किया। तो बेटी जब ब्याह दी जाए तब वह सासू की दौलत हो जाती है, माँ की दौलत नहीं रहती। माँ की दौलत तो मान की रह गई, उसकी स्वामिनी तो सासू है। इसलिए सियहित विनय सुनाई, ये नहीं कि चलो सीता चले ना। अगर आदेश हो महारानी को तो बिटिया रानी को थोड़ी देर हम शिविर में ले जाएं। वहाँ कौन रोकने वाला है। कौशल्या जैसी सासू मिली है इन बिटिया रानी को, जिन्होंने जियन मूरी जिमी जोगवती रहे वो दीप बात नहीं टारन कहे। जीवन मूल के समान जिन्होंने सीता को जोगया था। दीप की बाती कभी हटाने को नहीं कहा बहू रानी, वो कब रोकेगी। शहर से आदेश मिल गया और सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। आदेश मिला सुआयसु, आयसु नहीं सुआयसु। बड़े मनोहार से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से विदाई दिया सुयायसु। अब पहुँच कर प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि ते। कई विद्वान तो कहते हैं बस राम जी वाली घटना रिपीट हो रही है। भगवान जिस समय अवधपुर वाले आए, सबके मन में लालच बसी हुई है, प्रभु सबसे जल्दी मुझसे मिले, मुझसे मिले, मुझसे मिले। लेकिन भगवान किससे किससे मिले? तो भगवान श्री राम क्षण महु सब ही मिले भगवान।
जथा जोग मिले सब ही कृपाला, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी, क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। तो भगवान श्री राम जो है अनेक रूप बना करके जो जिस लायक था उस लायक भगवान श्री राम बन गए और उनसे मिले। छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, बड़े लोगों के चरणों में माथा झुका रहे हैं, बराबर वाले जो हैं उन लोगों को हृदय से मिल रहे हैं। इस प्रकार महाराज भगवान अनेक अनेक प्रकार से अपने अवधवासियों से मिल रहे हैं। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारिद जादाहू। एक पल में सबसे मिल लिए राम, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। तो वैसे सीता जी भी इस चौपाई से यही ध्वनि निकलती है, प्रिय परिजन ही मिली वही देही, जो जेहि जोग भांति तेहि ते। जो जिस योग्य था उससे उस प्रकार क्षण भर में मिली। समय ज्यादा नहीं है, रात्रि हो गई है, लौटना भी, इसलिए एक साथ में ही सबको ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मिल ही रही है। सखियों को लगा जैसे गले से मिल रही, भाभियों को लगा जैसे गले से मिल रही, गुरु पत्नियों को ब्राह्मणियों को लगा जैसे प्रणाम कर रही, छोटी सखियों को लगा जैसे दुलार कर रही, काकी मामी आदि जो नाते रिश्तेदार रहे होंगे उनसे उस प्रकार से जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि, तापस बेस जान की देखी, भासब विकल विषाद विशेखी। किशोरी जी को जानकी जी को तापस के वेश में देखकर भासब विकल विषाद विशेषी, सारे जनकपुरवासी विकल हो गए, विशेषी विशेष विषाद में डूब गए सब। कहते नहीं आ रहा उन सीता को जिन्हें आंख के पुतली के समान रखा गया है। मिथिलापुर में कठोर वसुंधरा पर चरण नहीं रखती, जहां जिस मार्ग से चलती हैं उस मार्ग में फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती, जहां बिलोक मृग सावक नैनी जनतः परिस कमल सित श्रेणी। जहां जहां सीता की दृष्टि पड़ती है कमल की पंखुड़ियां मानो बिछी हुई है, वहां वो सीता तापस वेश में, शरीर पर आभूषण नहीं है, एक दो आभूषणों को छोड़, रेशमी पाटंबर नहीं है शरीर, रेशमी साड़ी नहीं है, राज वस्त्र नहीं है, चरणों में जूते चप्पल नहीं है, घोर खाम के लगने से शरीर जो है कुंभला गया है, आंखें बुझी बुझी, सकुचाई सिमटती हुई लजाती हुई सीता जा रहे अपने मायके वालों। मायके से नहीं लजाता कोई, पर ससुराल की मेरे दशा देख करके इन लोगों को क्या लगेगा, मेरी अयोध्या के बारे में क्या सोचेंगे जनकपुर वाले। राम जनक राम गुरु आयसु पाई, चले थल हिसिय देखी आई। बड़ी करुण कहानी है मित्रों। उधर जनक जी ने गुरुदेव वशिष्ठ और राघवेंद्र से आदेश लिया, रात्रि का काल हो गया है, अब शिविर में चलेंगे। आदेश मिला, वहां से चले और जो शिविर में पहुंचे तो सामने बेटी को देख लिया। सारा ज्ञान भान तिरोहित हो गया, ज्ञान भान अस्ताचल श्रृंग में समाया था। अनाड़ी बन गए महाराज जनक।
दौड़े हैं और लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। राजा जनक दौड़े पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। प्रेम और प्राण की पावन पाहुनी। अब पाहुनी है ना, विवाह के बाद बेटी जब ससुराल जाती है तो लोग कहते पाहुने आए, मेहमानी आए। विवाह के बाद बेटी भी पाहुन हो जाती है। इसीलिए हमारे गुरुजी कहते थे कि भैया बेटी को जब तक अपने घर में है तब तक जितना हो सके सुख दे दो, उतना दे दो उसको। नहीं, विवाद होने के बाद जो कुछ दोगे बस यही कहेगी कि पिताजी इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। बड़ी पाहुन पाहुनी है। ऐसी पाहुनी को देखा, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। पवित्र प्रेम राजा दशरथ का, जनक का जो है उस पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी, जैसे प्राणों को आज पाहुन मिल गया हो। उरऊ मगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयऊ भूप मन मनहु प्रयागु। मैंने एक बार बताया था कि जहाँ अनुराग है मानस में, प्रायः प्रायः जहाँ अनुराग है वहाँ प्रयाग भी है। तो बुद्धि अनुराग। आज महाप्रलय होने जा रही है, ध्यान देना, महाप्रलय होने जा रही है। महाप्रलय वैसे तो कल्प के बाद होती है, पर कभी कभी महाप्रलय बीच में भी हो जाती। जैसे महाराज मार्कंडेय ने महाप्रलय बीच में करवाया था, भगवान से प्रार्थना किया मैं महाप्रलय देखना चाहता हूं, तो उनके लिए भगवान ने 27वां प्रलय महाराज वो बीच में करवाया। उस समय काल नहीं बीता था, कल्प नहीं बीता था, महासर्ग नहीं बीता था। मार्कंडेय के लिए महाप्रलय हुई उस समय। उसी प्रकार मानो यहाँ एक दूसरे मार्कंडेय आ चुके हैं। अब ये महाप्रलय करवाना चाहते हैं, तो जब महाप्रलय होती है तो सातों समुद्र अपनी मर्यादाओं को तोड़ तोड़ कर तटबंधों को तिरोहित कर करके सारे जगत को महारणों में विलीन कर लेते हैं। घनघोर मूसलाधार बारिश होने लगती है ऊपर से, तो ऊपर से नेत्रों से घनघोर मूसलाधार बारिश हुई। अब इधर अनुराग का, यम्बुधि अनुराग का समुद्र उत्ताल तरंगों से तरंगान्वित होकर के मानो समस्त जगत को ही तिरोहित करने पर तुला हुआ है। धरती डूब गई, शैल डूब गए, वृक्ष डूब गए, पहाड़ डूब गए, नदी नाले डूब गए, साफ साफ जल 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 जल, अनुराग रूपी जल। उरऊ मगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयऊ भूप मन मनहु प्रयागु। क्या रूपक है मानस का, ध्यान दे विद्वान। थोड़ा मुश्किल है कि समय के अंतिम काल में हमको ये चौपाइयाँ मिल पाई आज, कल पुनः इनको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो राजा का हृदय जो है वो प्रयाग हो गया, राजा का मन प्रयाग हो गया। तो देखो महाप्रलय की एक बात है, जब महाप्रलय होती है महारणों में चराचर ब्रह्मांड समस्त जगत जब डूब जाता है, उस समय भी प्रयागराज में एक वस्तु है जो नहीं डूबती। क्या? अक्षय वट। ये अक्षय वट भगवान ज्यों ज्यों महारणों का जल बढ़ता चला जाता है, महाप्रलय का जल ज्यों ज्यों बढ़ता चला जाता, त्यों तो अक्षय वट भी बढ़ता चला जाता है। तो सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, अरे बुढ़त लहे उबाल अवलंबनु।
भागवत महापुराण में, अन्य पुराणों में, कई पुराणों में कथा आई है कि जब महाप्रलय महारणों में चराचर जगत डूबने लगा, महाराज मार्कंडेय उस महासागर के थपेड़ों में डूबने लगे, भुजाएं थक गई, तैरते नहीं आ रहा है, कहाँ जाए कहाँ, चारों तरफ अंधकार अंधकार, न कहीं कोई आश्रय न कोई सहारा, समुद्र का जल आकाश छू रहा है, बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी तरंगमालाएं, बड़े बड़े नक्र घड़ियाल, अकेले महाराज मार्कंडेय उस समुद्र में पड़े। एकाएक महाराज ने देखा एक बट वृक्ष में बढ़िया सुंदर कोमल कोमल हरे हरे पत्ते, श्यामल श्यामल पत्ते, और उस बट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक बैठा हुआ है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटैशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद उस बट के पत्ते पर बैठे हुए, अपने दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके मुंह में डालकर चूस रहे। महाराज मार्कंडेय ने देखा सहारा मिल गया, और बहते बहते उन्हीं के चरण नखों को जाकर पकड़ करके चरणों को, और वहीं उलझ गए और बच गए। तो आज यहाँ अनुराग रूपी सागर बढ़ता चला जा रहा है। राजा का हृदय प्रयागराज, मन प्रयागराज हो गया है। और सिय स्नेह बटु बाढ़त जो, हाँ जैसे महाराज अक्षय बट बढ़ता है महाप्रलय में, उसी प्रकार सीता का स्नेह ही अक्षय वट हो गया और सीता का स्नेह रूपी अक्षय वट बढ़ता चला गया, महारणों से ऊपर बढ़ गया और उसी अक्षय वट के पत्ते पर ते ही पर राम प्रेम शिशु सोहा। राम प्रेम रूपी बाल मुकुंद, राम प्रेम रूपी शिशु उन्हीं सीता के स्नेह रूपी वट के पत्र पर बैठा हुआ है। राम स्नेह के शिशु ने मानो अवधे मिथिलेश को डूबने से बचा लिया। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, चिरजीवी मुनि यानी मार्कंडेय, उनका सारा ज्ञान भान विकल हो गया, भुजाएं थक गई, अब डूब ही जाऊंगा, अब नहीं बच पाऊंगा। उसी समय मिल गए भगवान बाल मुकुंद के चरण और उन्हीं चरणों को पकड़ करके बूढ़त लहेउ बाल अवलंबन। लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो आज डूबते महाराज मार्कंडेय को भगवान के चरण का आश्रय मिल गया, चरण का सहारा मिल गया। मोह मगन मति नहीं विदेह की, ये महिमा सी रघुबर स्नेह की। मित्रों, ये चौपाइयाँ बड़ी गहन है, बड़ी गंभीर है, इनकी व्याख्या विधिवत होनी चाहिए। कल पुनः मैं इसी प्रसंग से आपका दृष्टि क्षेप कराने का प्रयास करूंगा। हम लोग कल आनंद लेने का प्रयास करेंगे। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सी रघुबर स्नेह की। अगर बाहर से कोई देखे कि बेटी को पकड़ करके फूट फूट करके रोने वाले महाराज जनक मोह में डूब गए हैं, तो ना ना ना, महाराज मोह में नहीं डूबे हैं, ये तो महिमा सी रघुबर स्नेह की, श्री सीता और राम के प्रेम की महिमा है, स्नेह की महिमा है कि उस स्नेह की महिमा ने जनक जैसे वीतरागी को, जनक जैसे विदेह को, जनक जैसे निर्गुण निर्विकारी को, जनक जैसे ज्ञान शिरोमणि को, जनक जैसे विवेक निधि को आज डूबने पर विवश कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, कल पुनः दर्शन।